Assalamualaikum dear students of class 10. Welcome to the Bilal Grammar School English reading activity on WhatsApp. Revision of the Vice Caliph, page number 2. खलीफा हारून रशीद एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और जाना पहचाना एक बहुत ही नामवर खलीफा हुआ करता था और वो अपनी अक्लमंदी और इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था। वो रातों को भेष बदल कर एक आम आदमी की तरह बगदाद की गलियों में नई मालूमात हासिल करने चला जाया करता था। एक दिन वो अपने दरबार में बैठा था कि एक केस लाया गया काजी के ज़रिए उसके पास। उसमें ये था कि दो आदमी थे, एक फ़कीर था और एक थोड़ा अमीर आदमी था। दोनों एक सफ़ेद और खूबसूरत घोड़े को थामे हुए थे और हर एक का ये दावा था कि ये घोड़ा उसका है। तो इस पर जो है उसने पहले काजी ने बोला खलीफा से कि मैं इस मसले को हल नहीं कर सका, आप करिए। तो खलीफा ने बोला अच्छा। तो अमीर आदमी से कहा कि आप आगे आइए और बताइए। तो उसने बताया कि आज मैं सुबह जा रहा था तो अपने घोड़े पे सवार होकर जा रहा था तो मेरे आगे ये लंगड़ाता हुआ फ़कीर जा रहा था। उसने मुझसे सवारी की दरख्वास्त करी तो मैंने उसे अपने पीछे बिठा लिया सिटी गेट तक छोड़ने के लिए। जब सिटी गेट आया तो ये मुकर गया और कहने लगा कि तुम मुझे लूट रहे हो, बल्कि तुम उतरो। इस तरह की बातें हुई। तो फिर फ़कीर को आगे बुलाया और कहा कि तुम आगे आओ और बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप गरीबों के हमदर्द भी हैं और उनके सरपरस्त भी हैं, तो आप और मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। तो उसके ऊपर ये हमारा पेज नंबर 2 का रिवीजन था। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे, लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, जैसे हर कोई इस कोर्ट में, इस अदालत में, इस दरबार में हर कोई सोच रहा है। हाउ अ बेगर लाइक मैन मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, कि मेरी तरह का कोई फ़कीर आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है, इसके अखराजात बर्दाश्त कैसे कर सकता है और कैसे रख सकता है इतने अच्छे घोड़े को और इतने महंगे घोड़े को। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स, ये सिर्फ मेरी जो ये हालत है ये सिर्फ इस घोड़े की वजह से। डेट आई एम इन रैग्स, के मैं फटे पुराने कपड़ों में। वॉट एवर मनी आई हैड, जो कुछ मेरे पास पैसा था, आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दिया। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, जैसे ही मैं शहर की जानिब आ रहा था अपने घोड़े पर, आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, यह आदमी सड़क के साथ साथ चल रहा था। When I came close to him, जैसे ही मैं करीब आया इसके, he stopped me, इसने मुझे रोका, and requested to lend him, और उसने दरख्वास्त की कि मैं इसे अपना घोड़ा उधार दे दूँ, my horse, अपना घोड़ा इसे उधार दे दूँ। For he was in a great hurry, क्योंकि ये बहुत जल्दी में था, to reach the city, शहर पहुँचने के लिए। Of course, बेशक, I could not lend my horse to a complete stranger, मैं अपने घोड़े को किसी अजनबी को मुकम्मल तौर पर उधार नहीं दे सकता था। खुद आए, क्या मैं दे सकता था? इंस्टेड, बजाय इसके, आई लेट हिम राइड, मैंने इसे सवारी दी। माई हॉर्स, अपने घोड़े की सवारी दी। वाइल आई सेट बिहाइंड हिम, जबकि मैं इसके पीछे बैठ गया। एज वी रीच द सिटी गेट, जैसे हम सिटी गेट पे पहुँचे, ही एस्क्ड मी टू गेट डाउन एंड लीव दिस हॉर्स टू हिम, इसने मुझसे नीचे उतरने के कहा और घोड़ा इसके पास छोड़ने को कह दिया। सच ए फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू अ बेगर, इतना प्यारा घोड़ा, इतना अच्छा घोड़ा जो है ये किसी फ़कीर का नहीं होना चाहिए। ही सेड, इसने कहा। नाउ बी ऑफ एंड डोंट यू मेंशन इट टू एनीवन, दफ़ा हो जाओ और किसी से इसका जिक्र मत करना। एंड इवन इफ़ यू डू, और अगर तुमने ऐसा किया या जिक्र किया, नोबडी इज़ गोइंग टू बिलीव यू, कोई भी तुम पर भरोसा करने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हारी बातों का यकीन नहीं करेगा। नाउ, अब सर, आई बेग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रोबर, अब मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि मुझे इस डाकू से, इस लुटेरे से बचाइए। एंड रिस्टोर टू मी, और मुझे वो वापस लौटा दीजिए, व्हाट इज़ माई ओन, जो मेरा अपना है, जो मेरा है, यानी कि मेरा घोड़ा मुझ तक पहुँचा दीजिए, मुझे दे दीजिए।
आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। मेरा ख्याल से ये केस इतना मुश्किल नहीं है फैसला करने। सैड द कैलिफ, खलीफा ने कहा टू द काजिब, आई शैल डिसाइड इट इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में इसका फैसला कर दूँ। टेल दिस मैन टू प्लेस देयर हैंड ऑन द होर्स, इन आदमियों से कहो, इन लोगों से, इन दोनों से कहो कि अपने हाथ जो है फकीर के ऊपर रखें। प्लेस का वर्ड यहाँ पे यूज हुआ रखने के लिए। प्लेस के 2 मीनिंग्स हैं, एक तो जगह और दूसरा मतलब है रखना, कीप के मीनिंग में आता है। 1 बाय 1 एक एक करके। लेट द बेगर डू इट फर्स्ट, पहले फकीर को ऐसा करना। When the beggar touched the horse, जैसे ही फकीर ने घोड़े को छुआ, it means इसने झुरझुरी ली, as if it did not like the touch of his hand, ऐसे जैसे इसने इसके छूने को पसंद ना किया हो। But at the touch of the rich man's hand, जैसे अमीर आदमी का हाथ लगा इसके ऊपर घोड़े पर, the horse snorted and neighed with pleasure, घोड़े ने हनहनाना शुरू किया, यानी कि अपनी आवाज़ निकाली, जैसे खुशी की आवाज़ निकाली। This horse belong to him, ये घोड़ा तो इसका है। प्रोनाउंस द कैलिफ, खलीफा ने फैसला सुना दिया, ऐलान किया। गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, ये घोड़ा इसके मालिक को दे दो। देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर एंड सेड, फिर खलीफा मुड़ा फकीर की तरफ और कहा, यू आर अ लायर एंड अ विकेड मैन, तुम एक झूठे और बदकिरदार आदमी हो। यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, तुमने एक ईमानदार और इज्जतदार शहरी को लूटने की कोशिश की। यू डिज़र्व सीरियस पनिशमेंट, तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, या तुम बहुत सख्त सज़ा के हकदार हो। बट आई शेल बी मर्सीफुल, लेकिन मैं तुम पर मेहरबान हो जाऊँगा, रहमदिल हो जाऊँगा। एंड फॉरगिव यू, और तुम्हें माफ़ कर दूँगा। दिस टाइम, इस वक्त, इफ़ यू बैग फॉरगिवनेस, अगर तुम माफ़ी मांग लो ऑफ दिस जेंटलमैन हियर, इस आदमी से जो यहाँ खड़ा है, यानी कि वही अमीर आदमी। द रिच मैन रीडली फॉरगेव द बेगर, उस अमीर आदमी ने फ़ौरन ही जल्दी से या बाखुशी, रीडली का मतलब है बाखुशी, उसे माफ़ कर दिया। एंड फीलिंग सॉरी, और उस पर अफसोस किया। फॉर हिम took out his purse, उसने अपना पर्स निकाला। एंड gave him a handful of gold coins, और उसने उसे मुट्ठी भर के सोने के सिक्के दिए। दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन, ये मौजिज़ किरदार, ये मौजिज़ काम देख करके उसने सोने के सिक्के दिए उसे, फकीर को। प्लीज एवरीबडी, हर कोई खुश हुआ इन द कोर्ट, उस दरबार में। थैंक यू वेरी मच। पेज नंबर 3 हैज बीन कंप्लीटेड एंड आवर लेसन द वाइस कैलिफ एज वेल, ये भी लेसन भी हमारा ख़त्म हो चुका है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग।